हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 2 के 11वें एपिसोड को, जो कि सीजन 2 का आखिरी एपिसोड है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है नो मैटर हाउ मेनी लाइव्स। अब तक हमने देखा कि तांजीरो और उजुई बहुत ही मेहनत के बाद ग्यूटारो का गला काट देते हैं, और वहीं जेनित्सु और इनोसुके भी उसी टाइम पर डाकी की गर्दन उड़ा देते हैं। तांजीरो फिर थक कर गिर जाता है और देखता है कि उजुई उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मगर तांजीरो को जहर की वजह से कुछ समझ नहीं आता। उजुई देखता है कि सिर कटने के बाद ग्यूटारो की बॉडी से उसकी जहरीली ब्लेड्स बाहर आ रही हैं और वो ब्लास्ट होने वाला है। वो तांजीरो को वहां से भागने के लिए कहता है, मगर तब तक ब्लास्ट हो जाता है। पर तभी नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से उन सभी ब्लेड्स को जला देती है, और इसी तरह सब जिंदा भी रहते हैं और बच भी जाते हैं। अब तांजीरो को होश आता है और नेजुको उसके सामने थी। तांजीरो देखता है कि सब बर्बाद हो चुका है, पर वो और नेजुको सही सलामत हैं। उसे समझ आ जाता है कि नेजुको ने ही उसकी जान बचाई है और वो उसे थैंक्स कहता है। फिर दोनों मिलकर बाकी सबको ढूंढते हैं। दूर से उन्हें जेनित्सु की आवाज सुनाई देती है, पर तांजीरो में उस तक जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जहर के अलावा भी तांजीरो को काफी चोट लगी हुई है। तो नेजुको उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जेनित्सु तक ले जाती है। वो देखते हैं कि जेनित्सु भी ठीक है और बहुत थक जाने की वजह से रो रहा है। उसे याद भी नहीं कि रात भर उसने क्या किया है। इतने में जेनित्सु उन्हें बताता है कि उसे इनोसुके की हार्ट बीट कम होती हुई सुनाई दे रही है, तो उन्हें उसे बचाना चाहिए। तांजीरो और नेजुको फिर इनोसुके के पास पहुंचते हैं। तांजीरो देखता है कि वो बेहोश है और जहर इनोसुके की बॉडी में फैलता जा रहा है, जिससे इनोसुके मर जाएगा। पर तांजीरो के पास इतना टाइम नहीं होता है कि शिनोबु यहाँ आ सके या वो कासुगाई क्रो से मदद बुलवाए। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता है कि वो इस हालत में क्या करे। तभी नेजुको इनोसुके पर अपना हाथ रखती है और उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट की आग से जला देती है। तांजीरो देखता है कि इससे इनोसुके की बॉडी में जहर धीरे धीरे कम होकर खत्म हो गया है और इनोसुके को होश आ जाता है, जिससे वो खाना मांगने लग जाता है। मुझको भूख लगी है, जल्दी खाना दो। वहीं दूसरी ओर उजुई की तीनों वाइफ्स उसके पास बैठकर रो रही होती हैं। अब उनका क्या होगा, और वो उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता है। उजुई उन्हें अपने लास्ट वर्ड्स कहने वाला होता है, पर सुमा इतना ज्यादा रोती और चिल्लाती है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता है। तभी उसके पास नेजुको आ जाती है और उजुई को भी आग से जलाने लगती है। सुमा गुस्से में उसे उजुई से दूर ले जाती है और समझाती है कि उजुई अभी मरा नहीं है जो उसका अंतिम संस्कार किया जाए। पर उजुई देखता है कि उसका भी जहर खत्म हो गया है और अब वो भी ठीक है। इससे वो और उसकी वाइफ्स खुश हो जाते हैं और नेजुको को थैंक्स कहते हैं। तांजीरो को फिर डीमंस के बारे में याद आता है और वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है। तांजीरो डीमन ब्लड को स्मेल करके एक जगह आता है जहाँ ग्यूटारो का खून था। वो उसका सैंपल ले लेता है और तमाओ के पास उसकी कैट की मदद से भेज देता है। उसे और नेजुको को फिर ग्यूटारो और डाकी की आवाज आती है, तो वो उनके पास पहुंच जाते हैं। तांजीरो देखता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। डाकी और ग्यूटारो के सिर जमीन पर पड़े होते हैं और धीरे धीरे हवा में गायब हो रहे होते हैं। डाकी ग्यूटारो पर चिल्ला रही थी कि ये सब उसकी गलती से हुआ है, उसे हाशिरा को मौका मिलते ही मार देना चाहिए था। वहीं ग्यूटारो कहता है कि डाकी ने भी उसकी कुछ ज्यादा मदद नहीं की है और ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो ग्यूटारो की जिंदगी में ना होती तो आज शायद वो यहाँ मर नहीं रहा होता। तो डाकी ग्यूटारो को कह देती है कि वो वैसे भी इतना बदसूरत है कि बिना डाकी के वो यहाँ तक नहीं आ पाता। ग्यूटारो उसे जवाब देने जाता है, पर तांजीरो आकर उसे बोलने से रोक देता है। वो कहता है कि मुझे पता है ग्यूटारो डाकी के लिए ऐसा नहीं सोचता है और उसे डाकी से प्यार है। ग्यूटारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और डाकी तांजीरो को चिल्लाती है कि तुम्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए, ये सब तुम्हारी गलती है। ऐसा कहते ही वो रोने लगती है। फिर वो ग्यूटारो से बोलती है कि प्लीज भैया, मुझे नहीं मरना है, कुछ करो जिससे हम वापस ठीक हो जाएं। और डाकी पूरी तरह फैड हो जाती है। उसे देखकर ग्यूटारो जोर से ऊमे चिल्लाता है। उसे एहसास होता है कि असल में डाकी का नाम कभी डाकी था ही नहीं, उसका नाम ऊमे था।
ग्यूटारो को फिर अपनी पूरी लाइफ याद आ जाती है। ग्यूटारो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में सबसे गरीब इलाके के घर में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसे कभी भी कोई इज्जत नहीं मिली। इस जगह बच्चे पैदा होना मुसीबत माना जाता था, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए खाना नहीं होता था। ग्यूटारो की मॉम ने उसे पेट में ही कई बार मारने की कोशिश की और फिर पैदा होने के बाद भी, पर किसी तरह ग्यूटारो जिंदा ही रहा। उसका बस एक ही साथी था, उसका सिकल, जो एक कस्टमर उनके घर छोड़कर चला गया था। लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो बिल्कुल एक सूखी लकड़ी जैसा था और बहुत ही डरावना दिखता था। बाकी बच्चे उस पर पत्थर फेंकते थे और उसे चिढ़ाते थे। वैसे भी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ खूबसूरती को ही पूछा जाता था, उसके जैसे बदसूरतों को नहीं। उसकी लाइफ इतनी खराब थी कि उसे कोई खाना भी नहीं देता था। जब भी उसे भूख लगती थी तो उसे मिटाने के लिए ग्यूटारो को कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरना पड़ता था। फिर उसकी मॉम ने एक लड़की ऊमे को जन्म दिया, जिसके बाद ग्यूटारो की भी जिंदगी बदल गई। किस्मत से ऊमे दिखने में बहुत सुंदर थी। बचपन से लोग उसकी तारीफें करते थे और उसकी वैल्यू बहुत थी, जिससे ग्यूटारो को भी गर्व होने लगा। और ग्यूटारो लड़ने में माहिर था, तो वो कर्ज वसूलने वाला बन गया और लोग उससे और डरने लगे। लेकिन ग्यूटारो को अब मजा आ रहा था। पर एक दिन जब ऊमे 13 साल की थी, उसने सेल्फ डिफेंस में एक कस्टमर समुराई की आंख में पिन मार दी और जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला, उन्होंने ऊमे को जिंदा जला दिया। ग्यूटारो उस टाइम वहां मौजूद नहीं था और जैसे ही वो वहां पहुंचा, ऊमे जलकर लाश बन चुकी थी, पर वो अब भी जिंदा थी। ग्यूटारो उसे गले लगाकर भगवान पर बहुत चिल्लाया कि उन्होंने उन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया। इतना सब छीनने के बाद भी वो उसकी बहन को छीन रहे हैं। इसके लिए ग्यूटारो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, वो सबको मार देगा। पर तभी पीछे से वही समुराई ग्यूटारो की पीठ में तलवार मार देता है, जिसकी ऊमे ने आंख फोड़ी थी। समुराई के साथ में ऊमे की हाउस ओनर भी थी, जिसने कहा कि ग्यूटारो से वो बहुत परेशान थी। अच्छा हुआ समुराई ने उसे मार दिया, पर ग्यूटारो उस टाइम जिंदा था। समुराई उसकी जान लेता उससे पहले ही ग्यूटारो ने घूमकर ओनर को अपने सिकल से मार दिया। वो समुराई से कहता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है, तो उसे एक आंख के लिए कंप्लेंट नहीं करना चाहिए था। वो समुराई को भी मार देता है और ऊमे को लेकर जाने लगता है। हमेशा के जैसे आज भी उनकी मदद करने को कोई भी नहीं आया था, जिस पर ग्यूटारो ने चिल्लाकर पूछा कि क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों हुआ? ये सारा दर्द, नफरत हमने ही क्यों भुगता? तभी वहाँ 12 किजुकी का अपर रैंक 6 डोमा आता है और कहता है कि इस लड़की की हालत तो बहुत खराब है। किजुकी के हाथ में खुद एक लड़की होती है, जिसके हाथ पैर सब अलग हो चुके हैं और किजुकी काफी हद तक उसे खा चुका है। डीमन कहता है कि मैं बहुत नेक दिल हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ इस जगह रहने का और अपनी बहन को वापस जिंदा करने का। ग्यूटारो मान जाता है और वो किजुकी, ग्यूटारो और ऊमे दोनों को डीमंस बना देता है। ग्यूटारो को इसकी इतनी खुशी होती है कि वो सोचता है कि वो हर जन्म में डीमन बनेगा और उन सबको मार देगा जिनकी लाइफ उससे अच्छी है। पर वो आगे सोचता है कि उसे बस एक बात का अफसोस है, ऊमे अगर उसके साथ नहीं होती तो शायद उसकी जिंदगी में उजाला होता। अगर वो किसी अच्छे हाउस में होती तो एक रिस्पेक्टेबल ओइरान बन जाती, या अगर वो किसी नॉर्मल घर में पैदा हुई होती तो एक नॉर्मल लड़की होती। पर मैंने तुम्हें पाला है, शायद इसीलिए तुम ऐसी बन गई। छीनने के पहले ही छीन लो, यही सिखाया है मैंने तुम्हें। इसी वजह से तुमने उस समुराई को मारा। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो भी आज तुम्हारी लाइफ अच्छी होती। पर अब प्रेजेंट में ग्यूटारो एक अंधेरी जगह पहुंच जाता है। वो सोचता है कि क्या ये नर्क है? तभी उसे डाकी की आवाज आती है और वो ग्यूटारो के पास आ जाती है। ग्यूटारो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर डाकी उसे घर ले जाने को कहती है, पर ग्यूटारो मना कर देता है और कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। डाकी नहीं मानती है और कहती है कि वो दोनों जहां भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। ग्यूटारो देखता है कि डाकी के पीछे रोशनी है, तो वो उसे वहां भेजने लगता है। डाकी ग्यूटारो से माफी मांगती है कि उसने जो भी बोला बस गुस्से में बोला था और वो रोने लगती है। वो ये बात नहीं मानना चाहती थी कि डाकी कमजोर है और ग्यूटारो उसकी वजह से हार गया है। डाकी ग्यूटारो की पीठ पर चिपक जाती है और उसे वो प्रॉमिस याद दिलाती है जो ग्यूटारो ने उसे बचपन में किया होता है।
वो कहता है कि अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, ठंड और भूख भी उन्हें अलग नहीं कर सकती है। वो दोनों मिलकर हर परेशानी को खत्म कर देंगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसीलिए डाकी उसके साथ रहना चाहती है और कहती है कि उसे हर जन्म में ग्यूटारो की ही बहन बनना है। ग्यूटारो भी खुशी से मान जाता है और डाकी को लेकर जलती हुई आग के रास्ते से जाता है, जो कि शायद नर्क है। यहाँ तांजीरो के हाथ में ग्यूटारो का सिर भी गायब हो जाता है, जिस पर तांजीरो सोचता है कि क्या वो दोनों मिल गए और क्या दोनों में सुलह हो गई होगी, जिस पर नेजुको हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हाशिरा इग्यूरो उजुई के पास आता है और कहता है कि तुमने अपर रैंक के 6th किजुकी को मारा है, जो कि सबसे लास्ट रैंक है, और तुम्हें इस बात की खुशी है। पर ठीक है, तुमने अपना एक हाथ और एक आंख गवा कर अपर रैंक को मार दिया है, तो शायद अब मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहिए, है ना। सूमा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर इग्यूरो का सांप उसके पास आकर उसे डरा देता है और सूमा चुप हो जाती है। इग्यूरो उजुई से पूछता है, इतना घायल होने के बाद तुम कब तक जंग में वापस आ सकोगे। इस पर उजुई बताता है कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, वैसे भी अब मेरी हालत लड़ने के लायक नहीं बची है, और उसे उम्मीद है कि मास्टर भी उसकी बात समझेंगे। पर इग्यूरो को ये बात मंजूर नहीं होती है। वो कहता है कि वैसे भी दिन पर दिन हमारे फाइटर्स कम होते जा रहे हैं और अभी तक हम रेंगोकू की कमी पूरी नहीं कर पाए हैं। भले ही तुम्हारी हालत कैसी भी हो, तुम रिटायर नहीं हो सकते। पर उजुई इग्यूरो को जवाब देता है कि मेरे पास मेरी जगह पर आने के लिए एक इंसान है। वो फिर इग्यूरो से पूछता है कि क्या तुम्हें वो बच्चा याद है जिसे तुम्हें देखना भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर इग्यूरो के होश उड़ जाते हैं कि तांजीरो जैसा मामूली लड़का इतनी बड़ी लड़ाई होने के बाद अभी तक जिंदा बचा है। तांजीरो कमाडो जिंदा है। डीमन स्लेयर्स के कासुगाई क्रोस जाकर मास्टर को ये खुशखबरी दे देते हैं, जिसे सुनकर मास्टर बेहद खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 100 साल लग गए इस चीज को होने में, मगर आज जाकर हमने एक 12 किजुकी को हरा दिया है। वो उजुई, तांजीरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके को थैंक्स कहते हैं और खांसने लगते हैं। मास्टर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। उनके मुंह से बात करते करते खून निकलने लगता है और वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं। वो अपनी वाइफ अमाने से कहते हैं कि क्या तुम देख सकती हो, चीजें बदलने वाली हैं। हो सकता है कि सब कुछ बदल जाए और एक दिन उसकी भी हार हो जाएगी। मास्टर आगे कहते हैं कि मुजान की बुत्सुजी, हम तुम्हें हरा देंगे। तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे और तुम हमारे परिवार का सबसे बड़ा और काला धब्बा हो। मास्टर की हालत और खराब होने लगती है और उनकी इस बिगड़ती हालत के लिए अमाने जल्दी से उनकी मेडिसिन्स और पानी मांगती है। दूसरी ओर अकाजा को दिखाया जाता है, जो कि उसी जादुई घर में खड़ा है जहां मुजान पहले लोअर 6 डीमंस को मारने लाया था। उस जगह को इन्फिनिटी कैसल कहा जाता है क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। अकाजा वहां खड़ा होकर सोचता है कि मुजान ने उसे वहां क्यों बुलाया है। क्या इसका मतलब यह है कि कोई अपर रैंक का डीमन मर गया है? और अकाजा ऐसा सोचकर घबरा जाता है। यहाँ उजुई को उसकी वाइफ सहारा देते हुए उसे घर ले जा रही होती हैं। वो सब आपस में बात करते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है और सभी सही सलामत घर जा रहे हैं और वो चारों ही जिंदा हैं। और तांजीरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके ये चारों भी आपस में गले लगते हुए रो रहे होते हैं। वो बात करते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई वो जीत गए हैं और वो चारों ही इस जीत को देखने के लिए जिंदा बचे हुए हैं और प्रे करते हैं कि वो आगे भी साथ रहें। और इसी के साथ ये सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, डीमन स्लेयर का सीजन 3 भी इसी साल अप्रैल में शुरू हो जाएगा और मैं उसे भी एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। बाकी अब आप इस चैनल पर कौन से एनीमे का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जिस भी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं उस एनीमे को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।